पैदा इसीलिए है कि कमार पैदा इसीलिए हैं, तो आप कमार नहीं हैं, आप लोहार है। नमस्कार साथियों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबों को बताना चाहता हूं कि कल 9 मार्च को दिन रविवार ऐतिहासिक विराट लोहार सम्मेलन का आयोजन जो है रखा गया है। आपको हम स्थान बता दें कि यह जो आयोजन विराट लोहार जो सम्मेलन रखा गया है, ये आप सबों को मालूम है कि हम लोगों को कई वर्षों की लड़ाई के बाद जो हम लोग एक सफलता मिला था, जो नीतीश कुमार माननीय जो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा जो हम लोग को एसटी के दर्जा मिला था, उनके द्वारा बिहार में, और फिर केंद्र सरकार से जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा छीन लिया गया। इन तमाम खबरों को आप सभी कोई भली भांति जान रहे हैं। बस उसी की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। और कल जो होने जा रहा है मुजफ्फरपुर में, हम आपको स्थान बता देते हैं। ये स्थान है महेश भगत बनवारी लाल इंटर कॉलेज, जो आपको बैरिया के निकट पड़ेगा। उसमें बड़ी से बड़ी मात्रा में हम सबों को अपने जातियों के सम्मेलन में पहुंचना चाहिए, भाग लेना चाहिए। जब तक आप अपना एकता का बल नहीं दिखाइएगा, एकता का परिचय नहीं बताइएगा, आपका जो संवैधानिक हक है वो नहीं मिल पाएगा। आप खुद समझिए कि अगर मेरा संवैधानिक हक नहीं रहता तो फिर हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जो श्री नीतीश कुमार जी हैं, उनके द्वारा क्यों दिया गया और फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्यों छीना गया, इस पर विचार करने वाली बात है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये सच्चाई है कि लोहार जाति कमार जाति नहीं है, ये लोहार है। और इस संवैधानिक हक के लिए हम जो पीछे रह जाते हैं, ये सबसे बड़ी भूल हमारे जाति संघ के लोग करते हैं। क्योंकि मैं भी एक लोहार हूँ, इसलिए हम आपको तो खबर पहुंचा रहा हूँ। लेकिन मेरा मानना है कि आप उसमें जरूर भाग लें, अपना समय निकाल लेते हैं, 305 ये बहुत आपके लिए ऐतिहासिक पल होगा। क्योंकि 1992 से लेकर अभी तक इतना सम्मेलन हुआ, लेकिन यह जो विराट लोहार सम्मेलन है, यह एक बहुत ऐतिहासिक सम्मेलन होने जा रहा है। इसमें लाखों लोहार इसमें भाग लेने जा रहे हैं। तो आप मेरे साथीगण, आप पीछे न रहें, क्योंकि अपना संवैधानिक हक को पहचाने और सरकार से अपने संवैधानिक हक को छीने। समाज में दबे कुचले बनकर मत जिए, क्योंकि आप पढ़े लिखे नहीं थे, संगठित नहीं थे, शिक्षित नहीं थे, इसलिए जो है कि दबे कुचे की तरह आप अपना जीवन व्यतीत किए। लेकिन अब वो जमाना नहीं रहा। अब हम शिक्षित हो गए हैं, संगठित हो चुके हैं, तो हम लोग फिर से एक बार संगठन का अपना पुरजोर आपस में तालमेल बनाते हुए और इस सम्मेलन में भाग लेने का जरूर हम लोग कष्ट करेंगे। साथ ही साथ मैं हाथ जोड़कर आप लोगों से ये विनती करना चाहता हूं कि आप कमार नहीं हैं, आप लोहार है। और सरकार से हम लोगों का सबसे प्रथम मांग है कि हमें एसटी का दर्जा आप न दे, ठीक है, लेकिन जो हम लोग का जाति प्रमाण पत्र निर्गत हो रहा है, उसमें लोहार नाम लिखकर आना चाहिए। लोहार जो हम जाति है लोहार, वो आना चाहिए। लेकिन जो जाति निर्गत होता है जाति प्रमाण पत्र, उसमें लिखा रहता है कमार और पोस्ट में लिखा रहता है कर्मकार लोहार। मेन जो हम लोग का जो जाति है कमार दिखाया जाता है, जबकि हम है लोहार। तो हम लोहार में पैदा इसीलिए है कि कमार में पैदा इसीलिए हैं। तो इस हक को पहचानिए। बहुत सारे हमारे मित्रगण भी हैं, हाँ, जो शिक्षित होते हुए भी अशिक्षित हैं। बहुत सारे लोग जो है कि जाने को इच्छा जाहिर नहीं करते, जबकि आपसे कोई चांदा नहीं मांगा जा रहा है। सिर्फ आपको एक दिन का समय निकालना है और उस सम्मेलन में भाग लेना है। जब तक आप अपना एकता का परिचय नहीं दीजिएगा, सरकार सुनने नहीं जा रही है। मेरा एक चैनल है उमेश ऐप रिव्यू, जिस पर मैं सारे नए वीडियो बनाता हूँ। मैं उस वीडियो में भी दोहराया था कि सरकार का जो सेवक होता है, जो सरकार के लिए काम करता है, जब उनको आंदोलन करना पड़ता है तो आप तो सरकार का सेवक नहीं न है, तो आप अपना संवैधानिक हक छोड़ दीजिएगा। आज देखिए
जो झारखंड है और बिहार, ये क्या थे? मैं आपको मिसाल दे रहा हूं कि झारखंड और जो बिहार हैं एक ही राज्य न थे, बट कर दो हो गए। तो कुछ भाई हमारे झारखंड में चले गए, कुछ हम लोग बिहार में रह गए। तो उन लोगों को एसटी का दर्जा है क्योंकि संवैधानिक हक है, तो उनको मिला है, वहां की सरकार दी है। लेकिन यहाँ का देखिए, हम लोग को कमार में छाड़ दिया गया, जबकि हम लोग लोहार हैं। और इसी मध्य देखिए, सबसे बड़ी बात ये होता है कि इसका प्रमाण भी मिल गया है, आप स्क्रीन पर लगा हुआ है देख लीजिए, इसका प्रमाण भी मिल गया है। हमारे भारत के जो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी हैं, उन्होंने मेरे लिए, अपने समाज के लिए, लोहार के लिए, लोहार के उत्थान के लिए आवाज उठाए हैं। उनका कहना है कि लोहार को एसटी में शामिल किया जाए। ये चिराग पासवान जी का कहना है, क्योंकि उन्होंने जान रहे हैं कि लोहार जमीनी स्तर से उठकर आगे बढ़ा है। क्योंकि हम लोग एक मजदूर हैं, आज काम करते हैं तो खाते हैं, फिर कल के लिए सोचते हैं कि कहाँ काम करेंगे। इसलिए लोहार को हक चाहिए, लेकिन मैं उस हक को अभी नजरअंदाज करता हूं। सबसे पहले हमें ये चाहिए कि हम लोहार हैं, लोहार लिखकर हमें जाति प्रमाण पत्र मिलना चाहिए। बस यही मेरा वर्तमान सरकार से मांग है। और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, चिराग पासवान जी जो हैं आवाज उठाए हैं इस विराट लोहार सम्मेलन को देखते हुए। तो आप समझ सकते हैं, अभी आयोजन हुआ नहीं है, होने वाला है, फिर भी आपके देश के जो केंद्रीय मंत्री हैं चिराग पासवान जी, उनके द्वारा आवाज उठाया गया है। तो अगर आप वहां पर अपना एकता का बल परिचय देते हैं तो आप समझ सकते हैं कुछ न कुछ होगा। और आपके सामने इलेक्शन भी है, तो हम लोग उसी को मदद करेंगे जो हमारी मदद करेंगे। इसलिए आप सबों से एक बार फिर मेरे हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है, मैं आप सबों को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं एक बार, कि आप सभी कोई उस सम्मेलन में पहुंचिए और अपने एकता का परिचय दीजिए। तो चलिए हमें